हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका बजट सेशन है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा उठापड़क आपको देखने को मिल सकती है और बजट के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मार्केट में आ सकती है जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है और इंडिया विक्स भी आपका इंक्रीज कर सकता है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा इस वीक में ट्रेडिंग प्लान करते हैं। में चलिए बात करते हैं इस वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी में। साथ ही बात करें कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी कैसा हमारा ट्रेड का प्लान करना है। तो बैंक निफ्टी का अगर चार्ट हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट में क्लियरली आपको दिखेगा बेयरिश साइन। क्यों कह रहा हूँ बेयरिश साइन? अगर आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस अपर साइड से आपकी सेलिंग आ रही है और जो कैंडल्स बनी है लास्ट वीक में लास्ट डेज में ये काफ़ी ज़्यादा आपको डराने वाली दिख रही होंगी। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को कन्वर्ट करता हूं तो वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट चार्ट करेंगे तो अगेन अगर आपको देखेंगे कि कंटिन्यूअस 3 रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स बनी, उसका एक रेड कैंडल्स बनी हुई है। क्लियर? लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है कि मार्केट जो है फॉल करने वाला है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट दिख रहा है फॉल करने वाला है। तो टिल दैट जब तक मार्केट 52,000 के लेवल को होल्ड करता है, ध्यान रखिएगा, जब तक बैंक निफ्टी जो है 52,000 लेवल को होल्ड करता है तब तक आपको शॉर्ट का पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करना है। लेकिन जैसे ही अगर आप इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है फिर शॉर्ट की पोजीशन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना। आप डेल टाइम फ्रेम बात करते हैं तो डेल टाइम फ्रेम चेंज करेंगे चार्ट को तो सिंपली मैं जो लेवल्स की बात मैं कर रहा हूँ वही काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल। उसके अलावा एक लेवल और इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ने इस एरिया में सपोर्ट लिया हुआ है। दैट मीन 52,278 या 52,200 का लेवल है जो ये 50 पॉइंट्स का रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसको अगर बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो ये पूरा रेंज अगर बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर इसके नीचे आके बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है देन आपको डेफिनेटली अपनी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट कर जाना चाहिए। क्लियर? लेकिन बात करते हैं लॉन्ग साइड की। अगर लॉन्ग साइड में फिर से अगर बात करते हैं तो लॉन्ग साइड में अगर 52,798 यानी 52,800 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर से आप जो हमारा ATH है इसको फिर से टच करने की कोशिश करेगा या इसको क्रॉस करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बीच में आपको पूरे वीक जो है वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं मंडे को ट्रेडिंग कैसे प्लान करना है। तो मंडे का ट्रेडिंग प्लान बहुत ही सिंपल आपको रखना है। जितना सिंपल आप रखेंगे उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग का ट्रेड आपको इनिशिएट तभी करना जब मार्केट जो बैंक निफ्टी जो है इसके ऊपर निकलती है। अगर इसके ऊपर नहीं निकलती है 52,800 के ऊपर नहीं निकलती है आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमेशा आपको सेलिंग करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स 1 टाइम 2 टाइम जो इसको टेस्ट कर चुका है। लोअर साइड में अगर आप देखेंगे 1 साइड ये बैंक निफ्टी ट्राई किया ब्रेक करने के लिए लेकिन वापस इसी रेंज में आ गया। तो शॉर्टिंग का रेंज आपको सामने क्लियर है कि अगर डाउन साइड में ये आपका शॉर्टिंग का रेंज होगा कि अगर इसको नीचे बैंक निफ्टी आता है 52,200 के नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 52,000 होगा, सेकंड टारगेट आपका 51,746 का लेवल होगा। ये आपका ट्रेड मिसर शॉर्ट साइड में। लेकिन जो स्ट्रैंगल या स्ट्रेटेड सेलर्स है उनके लिए क्लियर कट रेंज है, क्योंकि मार्केट अपर बैंड देखेंगे लोअर बैंड, इसके अकॉर्डिंग आप कॉल्स पुट शॉर्ट करके बैट करते हैं टिल दैट बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है। तो एक अच्छा स्पेस अवेलेबल है। अगर आप देखें स्पेस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो स्पेस अवेलेबल है ये अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो ऑलमोस्ट आपका 1000 पॉइंट का स्पेस अवेलेबल है। अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है जहां पे ऑप्शन सेलर्स की बल्ले बल्ले होने वाली है। क्लियर? तो इसी में जब वॉलेटिलिटी देगा तो मल्टीपल एसेट्स आपको हिट होंगे तो आपको इसको वॉच आउट करते रहना और उसको आप इस रेंज को अपने माइंड में जरूर रखना है आपको। क्लियर? तो ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। ना अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। तो निफ्टी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें निफ्टी में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको डेटा दिखेगा। कंटिन्यूअस आपको 3 ग्रीन कैंडल्स दिखेंगे बड़ी बड़ी। तो टिल लास्ट कैंडल का लो ब्रेक जब तक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस वीक में जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको अगेन बाय ऑन डिप की रणनीति यूज़ करेंगे। जो लो होगा 24,140 का लेवल एक काफ़ी क्रूशियल आपको काम करने वाला है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो तब तक आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करते रहना हो, लेकिन क्वांटिटी मस्ट बी इन द लो क्वांटिटी। अगर डेली टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अगेन सेम फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको जो ट्रेड प्लान करना है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज का सपोर्ट अवेलेबल है बैंक निफ्टी के पास। रेंज कौन सा है? ये 24,326 का लेवल है। इस रेंज पे एक बैंक निफ्टी को सपोर्ट अवेलेबल है। क्लियर? अगर इसके नीचे निफ्टी आने की कोशिश आता है तो फिर आपको फर्स्ट टारगेट जो है 24,143 का टारगेट, आपको ये टारगेट बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। और फर्दर इसके नीचे अगर आता है तो फिर और डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी जो है डाउन होने के चांसेस कम है। रीजन क्या बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो IT सेक्टर के रिजल्ट आ रहा है, TCS का रिजल्ट आया, ऑसम रिजल्ट,
एसएल टेक का रिजल्ट आया, ऑसम रिजल्ट। अब ये रिजल्ट जो है आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर का जो वेटेज है ये निफ्टी में काफ़ी स्ट्रांग है, उसकी वजह से जो जो आपका निफ्टी है ये डाउन नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आईटी के रिजल्ट जो है बहुत स्ट्रांग आएंगे तो ये निफ्टी को जरूर ऊपर लेकर जाएंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा निफ्टी में जो रिजल्ट ये आ रहे हैं इनकी वजह से आपको हमेशा बाय ऑन डिप की रणनीति यूज़ करनी पड़ेगी। अब प्रॉपर लेवल अगर आपको बाय का है अपॉर्चुनिटी सर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी जो है 24,300 के आसपास अगर आपको मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ पुल बैक में, तो फिर आप यहाँ पे एक ट्राई कर सकते हैं लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि आईटी का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है तो फिर से बाउंस ऊपर साइड कर सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको शॉर्ट साइड की ट्रेड भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आपको एक अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। नाउ अगर मैं इसको अगेन 50 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूं, तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सिंपल आपको ट्रेड दिखेगा कि निफ्टी ने बहुत क्लियर कट एक रेंज बनाया हुआ है। रेंज कौन सी है अगर आप देखेंगे अपर साइड में, तो अगर 24,000, लेट मी ड्रॉ द लाइन, अगर 24,479 यानी 24,500 के नीचे अगर निफ्टी अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, फिर आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो होगा समय अराउंड 24,325 तक का टारगेट आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा। इसके नीचे अगर आता है तो फिर आपको डाउन साइड टारगेट 24,140 का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन वापस अगर ये हाई को निकालता है, ध्यान रखिएगा, अगर ये हाई को वापस निकालता है, एटीएच को वापस निकालता है 24,591, तो अगेन आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करना है, क्योंकि आपको इंडेक्स जो है मार्केट ट्रेंड है उसको फॉलो करना है। तो मार्केट ट्रेंड क्या है, आप ट्रेंड में है तो आपको उसको फॉलो करना है ताकि एक अच्छा आपको रिजल्ट मिल सके। तो इसको लिंक क्वांटिटी मस्ट विन द लो क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई में कभी भी एक बड़ा फॉल आपको ज़्यादा लॉस दे सकता है। क्लियर? तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों इंडेक्स के बारे में जो आपको ट्रेड प्लान करना है। अब चलिए बात करते हैं कौन से स्टॉक्स में इस वीक हमको ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा हमारे लिए हो सकता है। तो सबसे पहले स्टॉक की मैं बात करूंगा, दैट इज विप्रो। इस हफ्ते विप्रो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आपके पास दो अपॉर्चुनिटी होगी विप्रो में विप्रो में आपको लॉन्ग करने के लिए। कैसे अगर आप देखेंगे तो विप्रो में अगर आप देखें बहुत ही एक लंबे समय से 19 फरवरी 2024 से अगर आप देखें एक राउंड एक बॉटम टाइप का पैटर्न क्रिएट हुआ है और ये हायर लेवल पे बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। अब हाई लेवल कंसोलिडेट करने में तो ये होता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट होता है अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि आई सेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये आई सेक्टर के स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम कर सकते हैं। तो विप्रो में दो तरह की एंट्री बन सकती है। आपका पहला एंट्री अगर बनता है अगर 560 के ऊपर निकलता है तो वापस आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विप्रो में, या पुल बैक में आपको 545 के आसपास मिलता है तब यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो दोनों ही पॉइंट पर आपको एंट्री अच्छा खासा विप्रो में देखने को मिल सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। काफ़ी बड़े लंबे एक ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। ऑलमोस्ट 2 बार उसको टेस्ट कर चुका है। तो अगर ये इस वीक में जो है, क्योंकि आईटी सेक्टर फ्लेवर में है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर ये 148 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है अगर ये 148 के ऊपर निकलता है तो एक बहुत अच्छा रन इसमें भी आपको देखने को मिलता है। इस स्टॉक को अपने ड्राइव पे आप जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, जैसे आप बात करेंगे जब टीसीएस की बात होगी फिर हम इन्फोसिस की बात करेंगे। इन्फोसिस का वीकली टाइम फ्रेम का डेटा चार्ट देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन पीरियड हो गया वीकली टाइम फ्रेम पर। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ये जो कंसोलिडेशन पीरियड अप्रैल 2022 का है और इस रेंज से ब्रेकआउट होता है। अगर इस रेंज से ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छा टारगेट आपको टीसीएस इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है। इसको अपने स्टॉक लिस्ट में वॉच लिस्ट में जरूर रखें, क्योंकि इसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है ये तो फिर आपका सीधे ये 1955 में ऑलमोस्ट 2000 तक ये आप पहुँच सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन आपका बजट सेशन आ रहा है तो बजट सेशन में गवर्नमेंट का फोकस जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो उसमें आपको एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा स्टॉक जो है गोदरेज एग्रोवेट, इसमें आपको वॉच कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर ये 842 के ऊपर निकलता है तो एक रेंज का ब्रेकआउट होगा तो ये आसानी से आपको 5 to 10% का टारगेट आपको अचीव करा सकता है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी fearless, live fearless।